वेलकम टू अड्डा 784। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 व निक्के एशियाई पुरस्कार 2020 व जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार 2020 हाल ही में किन को प्रदान किए गए हैं तथा किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं तथा इनसे संबंधित जो भी मोस्ट तथ्य बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 के बारे में। तो हाल ही में 3 भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। उनका नाम तो हाल ही में दार यासीन, मुख्तार खान व चन्नी आनंद यानी इन तीनों पत्रकारों को हाल ही में वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको इन तीनों का नाम याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ मोस्ट तथ्यों के बारे में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को वर्ष 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन फोटो पत्रकारों को यह सम्मान जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य में सराहनीय काम करने के लिए मिला है। इन फोटो पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में वर्ष 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये लाइन मोस्ट है, इसको याद रखना है। इन तीनों पत्रकारों को जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो फीचर फोटोग्राफी श्रेणी के अंदर प्रदान किए गए हैं। तो आपको इस लाइन मोस्ट है, इसको याद रखना है। ये तीनों एसोसिएट प्रेस एपी संस्था से जुड़े थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये तीनों एपी यानी एसोसिएट प्रेस संस्था में काम करते थे। तो ये भी मोस्ट आपको इसको भी याद रखना है। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी तथा इसको हर वर्ष 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में काम करने वालों को प्रदान किया जाता है। इसके विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये हो गई हमारे पुलित्जर पुरस्कार की बात। तो आपको पुलित्जर पुरस्कार से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2020 के निक्के एशियाई पुरस्कार के बारे में। तो हाल ही में किसको साल 2020 का निक्के एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में थलप्पील प्रदीप को वर्ष 2020 का निक्के एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप को वर्ष 2020 के निक्के एशियाई पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनको यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा। अब देखते हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो इन्होंने हाल ही में एक नैनो टेक्नोलॉजी विकसित की है जो पानी को फिल्टर करती है, जिससे भारतीयों को 2 पैसे प्रति लीटर शुद्ध पानी पीने को मिल सकेगा। इस टेक्नोलॉजी से खुश होकर सरकार ने इनको वर्ष 2020 के निक्के एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की है तथा इनको हाल ही में कुछ समय पहले देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है, हाल ही में थलप्पील प्रदीप को वर्ष 2020 का निक्के एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की है। अब हम बात करते हैं जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार के बारे में। हाल ही में जापान ने किसको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो हाल ही में जापान ने थंगजाब दबाली सिंह को वर्ष 2020 के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार के बारे में। जापान द्वारा यह पुरस्कार जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति को प्रदान करता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में की थी। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान के वर्तमान में पीएम है शिंजो आबे और जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की वर्तमान में मुद्रा है येन। तो आपको जापान से इतनी जानकारी याद रखनी है। तो ये 3 मोस्ट क्वेश्चंस थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय, जय हिंद।